रवि एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर का सारा काम करती थी। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसके पास किताबें नहीं थी, तो वह पुराने अखबार और फटे हुए पन्नों को पढ़ता रहता था। स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह शाम को गांव के मास्टर जी के पास जाकर पढ़ाई करता था। एक दिन मास्टर जी ने कहा, बेटा, मेहनत करने वाले के सपने कभी अधूरे नहीं रहते, बस कोशिश करते रहो। यह बात रवि के दिल में बस गई। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिरकार खेत में ही काम करना है। लेकिन रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे धीरे इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि गांव के लोग भी उससे सलाह लेने लगे। कई सालों बाद रवि को स्कॉलरशिप मिली और उसने शहर जाकर पढ़ाई पूरी की। जब वह वापस गांव लौटा तो बच्चे उसे देखकर बोले, भैया, हमें भी पढ़ना है। रवि मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब हमारा गांव भी पढ़ेगा। एक गरीब परिवार। राकेश भारत के एक छोटे गांव का लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था और कच्चे घर में रहता था। पिता छोटे किसान थे और मां दूसरों के घर काम करती थी। 2 मेहनती और समझदार। केवल 12 साल का होने के बावजूद राकेश बहुत मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। 3 पढ़ाई के प्रति लगन। वह रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता और हमेशा खुशी से पढ़ाई करता। 4 कठिनाइयां। गरीबी के कारण कभी कभी घर में भूखे सोना पड़ता, खेत से अच्छा अनाज नहीं निकलता और परिवार कर्ज में डूब जाता। 5 दैनिक दिनचर्या। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य का परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी से बने छोटे से घर में उसका परिवार किसी तरह गुजारा करता था। पिता एक किसान थे, पर अपनी जमीन बहुत कम होने के कारण वे अक्सर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते। मां घर के सारे काम संभालती और कभी कभी दूसरे घरों में चौका बर्तन भी कर लेती ताकि घर का खर्च चल सके। आदित्य को पढ़ाई से बहुत लगाव था। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर आता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास किताबें और कॉपी पूरी नहीं होती। कभी कभी तो वह दूसरों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, देखो, किताबों का पंडित आ गया। मगर आदित्य उनके तानों की परवाह किए बिना चुपचाप पढ़ाई करता रहता। उसके सपने बड़े थे। वह सोचता था, एक दिन मैं गांव से निकलकर शहर जाऊंगा, खूब पढ़ाई करूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। संघर्ष का दौर। कक्षा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आदित्य ने शहर जाकर 12वीं और फिर कॉलेज में दाखिला लेने की ठानी। लेकिन समस्या पैसे की थी। पिता ने साफ कहा, बेटा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे शहर भेज सकूं। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेतों में पिता का हाथ बौंटाता और शाम को पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह शहर के कॉलेज में दाखिला ले सके। शहर जाना आदित्य के लिए किसी सपने जैसा था। बड़े बड़े मकान, चमकती सड़कें और चारों तरफ दौड़ती भागती जिंदगी देखकर वह हैरान रह गया। शुरू में उसे